हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज इस छोटे से वीडियो में हम कल होने वाले समीक्षा अधिकारी की जो एग्ज़ाम है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कल 11 तारीख है और कल समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होना सुनिश्चित है और लगभग सभी को होम डिस्ट्रिक्ट ही सेंटर दिया गया है। तो बहुत अच्छी बात है ये सरकार की कि कहीं दूर दौड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत से प्रतिभागी इसमें बहुत परेशान होते थे। सुबह 9:30 बजे से पेपर स्टार्ट होना है, 1 घंटे पहले सेंटर में पहुंचना होता है और थोड़ा सा दूर सेंटर होता है, तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए इस बार सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया और होम डिस्ट्रिक्ट ही सेंटर दे दिया गया है, तो बहुत बढ़िया है। और ये 2 पालियों में परीक्षा होनी है, तो इसी पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत छोटा वीडियो है। जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, परिवर्तन बोधि। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बहुत लाभ मिलेगा इस वीडियो में आपको। बहुत छोटे में हम एक लास्ट टिप समझ लीजिए इसको, कि एक छोटी सी चर्चा करेंगे और जिससे आपका जो तनाव है वो जरूर रिलीज हो जाएगा। तो प्रेशर आपको हैंडल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम समय में ये एग्जाम हो रहा था, जब फॉर्म आया था उससे केवल 1-1.5-2 महीने मिले। तो तैयारी का खैर जो लोग पहले से कर रहे थे उनके लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो लोग तैयारी पहले से नहीं कर रहे थे उनके लिए समय बहुत कम मिला। खैर कोई बात नहीं, जितना भी समय था। उस मीटिंग 9:30 से 11:30 जो कि जीएस का पेपर है, लेकिन आपको 1 घंटे पहले सेंटर लगभग आप पहुंच जाओ, ताकि जो भी प्रक्रियाएं हैं एंट्री वगैरह की उसमें दिक्कत ना हो। और दूसरी मीटिंग फिर बाद में 2:30 बजे से है, वो हिंदी का होगा। तो जो पहली मीटिंग है उसमें आपका जीएस का पोर्शन आना है, 140 क्वेश्चन रहने हैं जीएस के। और जो दूसरी मीटिंग है वो 1 ही घंटे का पेपर है, हिंदी का होगा और 60 क्वेश्चन उसमें सामान्य हिंदी के आने हैं। तो ये तो सभी को पता है, आइडिया है ये सभी को। अब थोड़ा सा चर्चा हम ये कर दे रहे हैं कि जीएस में जो प्रश्न आने हैं वो क्या आने हैं, इनको देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, यहाँ जीएस की अगर हम चर्चा करें जो है, तो जीएस में 140 प्रश्न आपको आना है। आपने पूरी तैयारी अच्छे से की ही होगी। अगर लास्ट टाइम कुछ देखना ही है तो जो भी आपने पढ़ा है उसमें पहले तो 3 सब्जेक्ट हल्का फुल्का देख लो। एक हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पूरा, पॉलिटी और ज्योग्राफी जो है ये थोड़ा सा आप देख लो, क्योंकि इससे ज्यादा पोर्शन क्वेश्चन आता है। 45 से 50 क्वेश्चन लगभग आपको इसी से पोर्शन से मिलेगा। और भारतीय इतिहास में भी सिर्फ मॉडर्न इंडिया आप देख लो, आधुनिक भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से 10-15 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको थोड़ा आप ज्यादा कर लो। बाकी हमने आरओ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सबको डिस्कस कर रखा है, आपके प्लेलिस्ट में वीडियो है, उनको एक बार देखोगे तो जल्दी जल्दी बढ़ा के देख सकते हो। 200 प्लस क्वेश्चन है और उसमें हमने हर क्वेश्चन में 2-3 जो भी चारों ऑप्शन है उनको डिस्कस भी किया है। हर क्वेश्चन में 4-5 जानकारी एक्स्ट्रा दी है, तो आपके पास बहुत जानकारी है। बाकी अगर समय है तो जनरल साइंस, करंट अफेयर और यूपी जी के थोड़ा सा ज्यादा देख लेना, क्योंकि यूपी स्पेशल से क्वेश्चन भी 10 से 15-20 क्वेश्चन आता है, उनको भी थोड़ा देख लेना। अब इतना समय नहीं है कि करंट अफेयर पूरा फिर से देखा जा सके, तो बहुत दबाव नहीं लेना है। सुबह ही पेपर है, आप जल्दी ही सो जाओ, क्योंकि पूरे दिन का पूरा कार्यक्रम है। तो अगर रात भर पढ़ोगे तो फिर दूसरा पेपर फिर जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर उसमें थकान हो जाएगी। क्योंकि बीच का 3 घंटे का गैप है, लोग सोचेंगे कि क्या घर जाएं, क्या आराम करें। 3 घंटे में फिर वो वहीं सेंटर के आस ही पास बिताते हैं, तो ना सही से सो पाते हैं उस 3 घंटे में, और ना ही सही से कोई काम हो पाता है। और उसमें भी वो पढ़ते ही रहते हैं किताब जो है लेकर के, तो वो चीज नहीं करनी है। अपने दिमाग को रिलैक्स रखना है। हिंदी का पेपर बहुत टफ नहीं आता है। 60 क्वेश्चन में अगर आपकी सामान्य तैयारी भी है तो 50 से 55 क्वेश्चन आप कर लोगे। और यहाँ आप ये मान के चलो कि पूरा दोनों मिला करके 200 प्रश्न है, और 200 प्रश्न में अगर आपने दोनों मिला करके अगर 130-140 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो पक्का है कि आपका ये प्री जो है निकल जाएगा और मेंस के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो कोशिश करना है कि गलत नहीं करने हैं, और जो नहीं आए उनको नहीं करना है। जैसे 140 में अगर आप 100 क्वेश्चन भी कर दिए, उधर जीएस में 140 में अगर आपने 100 क्वेश्चन भी किया, 5-6 गलत भी हो गए, 90 तक इधर हैं, और उधर आपने 60 में मान लो 55 तक किया है, 5-6 गलत हो गए, 50 तक आ गए सही कट पिट के,
तब भी आपका बहुत आराम से जो है 90 और 50 अगर जोड़ लो तो 140 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको बस यही क्वेश्चन रखना है कि 130 140 तक अगर आपने सही हो गए कट पिट के तो आपका क्वालिफाई हो जाना है, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। फिर मेंस की उधर तैयारी फिर अलग ढंग से होगी, तो वो एक अलग ही प्रक्रिया है पूरी। और उसमें भी जीएस जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, हिंदी ही थोड़ा सब्जेक्टिव रहता है, तो इधर की जीएस की तैयारी तो आपकी मेंस में भी काम आ जाएगी। तो बिना तनाव लिए अब मत पढ़िए, थोड़ा बहुत बस ऐसे अपना देख लीजिए। होम डिस्ट्रिक्ट है, सभी लोग अपने ही यहाँ होंगे। कुछ लोगों का है जैसे श्रावस्ती सेंटर जो है बलरामपुर गया है, तो वो भी कोई बहुत दूरी नहीं थी, सभी लोग अपना पहुंच ही गए होंगे। तो इसलिए आप लोग तनाव बिना लिए हुए जो भी पढ़ा है जाइए पेपर दीजिए, अच्छे से अपने में विश्वास रखिए, पेपर सबका अच्छा होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं, कोचिंग की तरफ से शुभकामनाएं हैं सभी को। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी प्रतिभागी हैं, उनसे बस यही अनुरोध है कि बहुत ज्यादा तनाव दबाव में पेपर मत दीजिए, वरना क्वेश्चन गलत ज्यादा होंगे। जीएस में भी पहले आप एक पूरा पेपर एक बार में पढ़ जाइएगा, जो जो आता रहे उसको आप टिक कर लेना, फिर ओएमआर भर लेना। अगर 140 क्वेश्चन में से आप 90-100 पहली बार में ही कर गए हो, 100 क्वेश्चन कर गए हो, तो बाकी 40 क्वेश्चन को आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। अगर 50% से भी कम हो रहा है, मान लो 70-75 क्वेश्चन ही हो रहा है, तब थोड़ा सा आप देख लो कुछ क्वेश्चंस में जिनमें डाउट है दो ऑप्शंस में, तब उनको कर लो। लेकिन अगर आप 100 क्वेश्चन तक 110 क्वेश्चन तक कर गए हो एक बार में पूरा, तो आपको फिर जो है तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। कुछ ही क्वेश्चन केवल रीजनिंग और मैथ्स के होंगे, सरल होते हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो जाए तो बिल्कुल मत तुक्का लगाइएगा, क्योंकि तुक्का जो है वो आपके नंबर्स कम करवा देगा। नेगेटिव मार्किंग है तो वो नंबर कम करवा देगा। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से अब रिलैक्स हो जाइए और आराम से रिलैक्स होकर के कल अच्छी नींद लीजिए, आज नींद ले लीजिए प्रॉपर वे में, ताकि कल पूरे दिन थकान न लगे। तो फिर से ऑल द बेस्ट सभी को, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी प्रतिभागी हैं, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का पेपर अच्छा हो और अच्छे से कूल होकर के पेपर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से सभी प्रतिभागियों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।